Hello guys, welcome to my channel Inevitable Hopes. My name is Arun Maurya and today we're going to cover a topic related to airport operations. So I have made few notes to cover this video. So the main factor why I'm making this video particularly related to airport operation, because I know many of you have traveled through an airline, but for me, when I was not a part of this airline industry, so I haven't traveled through air transportation. So I was not aware about the what is check-in process, what is check-in counter, boarding gate, arrival, MHB. So I gained some knowledge by watching some YouTube video only, but I want to keep this simple and easy to understand. So as airport industry is not about only one department, many departments are there. Airport operation, customer service, security, engineering, cargo, catering, cabin appearance, ramp. So it's better to gain some knowledge कि बेटर ये होगा कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. ओके, आपको बाद में ज्वाइन करने के बाद ये रियलाइज़ हो कि नहीं, मैं ये डिपार्टमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता, सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो इट्स बेटर कि स्पून फीडिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे कि भाई तू सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आ या CS डिपार्टमेंट में आ, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है. फ्यूचर सब में अच्छा है, आपको आगे बढ़ना है, पर कौन से डिपार्टमेंट में आप ग्रोथ कर पाओगे, अपना 110% दे पाओगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो एयरपोर्ट ऑपरेशन बेसिकली देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है. हो सकता है वडोदरा एयरपोर्ट एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट का एयरपोर्ट ऑपरेशन मुंबई एयरपोर्ट से कम्प्लीटली अलग हो, बिकॉज वो हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट है. सो वहाँ क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर मूवमेंट, 200 फ्लाइट्स, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये ऐसी चीज़ों को मैनेज करना. सो वहाँ का पूरा प्रोसेस अलग होगा. एंड इन शॉर्ट अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, सो आपको ज़्यादा मल्टीटास्किंग छोटे एयरपोर्ट में करने को मिलेगा रादर देन अ बिग एयरपोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. एयरपोर्ट, एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट वो दो चीज़ में डिवाइडेड होता है. अगर आपको कस्टमर सर्विस में आना है, सो आप एयरलाइन का पार्ट बन सकते हैं एंड आप लाउंज का पार्ट बन सकते हैं. ओके, सो दो अलग अलग चीज़ें हैं. इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू एयरपोर्ट में काम करने मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं, बोलेंगे एडमिशन के टाइम, सेमिनार के टाइम कि आपको एयरपोर्ट में जॉब करने मिलेगा, सो इज़ बेटर टू क्लियर कि आपको एयरलाइन में आने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, लाउंज में जाने की क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए. ठीक है, एडमिशन आप ले लेते हैं, वो बोलेंगे एयरपोर्ट में जॉब करने मिलेगा आपको. ठीक है, देन आपको पता चलता है कि नहीं, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन तो अभी भी वो मीट नहीं कर रही है वो जॉब क्राइटेरिया से. देन आपको फिर मजबूरन दूसरे जगह में एडजस्ट करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट्स वाई हर चीज़ सोच समझ के किया कीजिए. सो एयरलाइन एंड लाउंज है. लाउंज इज़ नॉट रिलेटेड टू एयरपोर्ट ऑपरेशन. जितने पैसेंजर आफ्टर देयर चेक इन प्रोसेस बोर्डिंग गेट में वेट करते हैं, और सो ड्यूरिंग देयर हॉल्ट, और अगर फ्लाइट गॉट डिलेड, और दे प्रेफर टू वेट एट लाउंज rather देन एट द सिटिंग एरिया, सो लाउंज एक्सेस उनको मिलता है, वो लाउंज में वेट करते हैं. सो वहाँ पे आपको जस्ट नॉर्मल कस्टमर सर्विस देनी है. वहाँ की वर्क एलोकेशन आई एम नॉट अवेयर अबाउट द डिटेल. ठीक है, बिकॉज मैंने वहाँ काम नहीं किया है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ रिलेटेड आपको कुकिंग, अगर आप फूड एंड बेवरेज, होटल मैनेजमेंट किया है आपने, F&B डिपार्टमेंट में आप अच्छे हैं, तो यू कैन वर्क ओवर देयर. ठीक है, फ्रंट डेस्क में आप इंटरेस्टेड है, फ्रंट डिपार्टमेंट में, आई एम टॉकिंग अबाउट होटल इंडस्ट्री. ओके, फ्रंट डेस्क में आप इंटरेस्टेड है अगर, सो आप वहाँ रिसेप्शन में जॉब कर सकते हैं. सो कीपिंग दैट असाइड, एयरलाइन लेट्स टॉक अबाउट एयरलाइन. एयरलाइन इंडिया में दो तरह की स्टाफ हैंडल करती है. एक होता है जो डायरेक्ट हायर होते हैं, डायरेक्ट एयरलाइन स्टाफ, एंड होते हैं सेकंड थर्ड पार्टी एजेंसीज. वो आपको हायर करेंगे, दैन आप एयरलाइन के लिए वर्क करेंगे. ठीक है, सो आप एक डायरेक्ट स्टाफ कंसिडर नहीं किए जाएंगे उसमें. सो इंडिया में आई एम नॉट मुझे जितनी नॉलेज है, बिकॉज मैं ज़्यादा एयरपोर्ट में काम नहीं किया है, सो सेलिबी है,
ग्लोबल ग्राउंड इंडिया है, ये 2 थर्ड पार्टी एजेंसी है। ये आपको हायर करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइन होते हैं वो कस्टमर सर्विस में थर्ड पार्टी को ही प्रीफर करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी और रैम, देन दे हायर डायरेक्ट स्टाफ, और आई एम नॉट श्योर वो थर्ड पार्टी भी लेते ही है। बट इफ़ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन इंटरनेशनल एयरलाइन, देन आपको फिर सिक्योरिटी या रैम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो देन यू कैन वर्क एज अ डायरेक्ट स्टाफ। अगेन आई एम सेइंग कि मेरी इंफॉर्मेशन को आप आपके लिस्ट में ये मत समझ लेना कि ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही सब चीज़ें वर्क करती है। अगेन आई एम सेइंग डिफरेंट एयरपोर्ट, डिफरेंट LOP, डिफरेंट SOP। सो वहाँ का ऑपरेशन कैसा है, कौन सी एयरलाइन है, उनका मैनेजमेंट चेंज होता रहता है और अलग होगा ही। सो एयरलाइन में यू हैव 2 ऑप्शंस, ओके। डायरेक्ट आप ग्राउंड स्टाफ एज अ ग्राउंड फोर्स वर्क कर सकते हैं, या तो कैबिन क्रू, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कैप्टन, AME, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। वो बहुत, अगर आप वो प्रिफर कर रहे हो तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। सो ग्राउंड फोर्स एंड कैबिन क्रू की हम बातें करेंगे। सो आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द क्वालिफिकेशंस। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट मोस्ट ऑफ द एयरलाइन, पर अगर आप डायरेक्ट स्टाफ बनना चाहते हैं किसी भी एयरलाइन का, सो एक डिग्री होना मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है। कोई भी डिग्री हो चलेगा, इंजीनियरिंग हो, BCom, मैंने BCom किया है। सो वो एक डिग्री फैक्टर है, वो होना चाहिए, ठीक है। एंड देन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। वो फिर आगे इंटरव्यू का क्राइटेरिया आता है, एक जॉब में क्या फिट होते हो। पर इन पर्सन अगर आप किसी को ना मिले, अगर आपको पता करना है आप वो जॉब में फिट होते हो कि नहीं क्राइटेरिया में, तो क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए आपकी, ओके। ग्राउंड फोर्स में हाइट का कोई इशू नहीं है। आपकी हाइट छोटी है, वेट ज़्यादा है, वेट कम है, डजेंट मैटर। टॉकिंग अबाउट कैबिन क्रू, तो फिर हाइट रिस्ट्रिक्शंस है। एक मिनिमम हाइट के नीचे दे डोंट हायर यू। फिर वेट क्राइटेरिया भी है, BMI, दे चेक BMI। मैं जब क्रू के लिए मैंने अप्लाई किया था तो मुझे 10 किलो वेट लॉस करना पड़ा था मुझे, एंड उसके लिए मुझे 6 महीने लग गए थे। सो जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, सो वो अंदर से ही आता है। राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग वेट लॉस बिकॉज आई डोंट हैव एनी, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ। सो अगर कोई फैक्टर आता है मेरे लाइफ में, तो मैं भी शायद जो 2 साल मुझे लगेंगे, वो 3 महीने में वो चीज़ कर दूँ। सो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी एयरलाइन में क्वालिफ़िकेशन आपको 12th पास है अगर आप, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसमें डिग्री कंपलसरी नहीं है, पर अगेन आप थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू काम करेंगे। पर उसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस सीख जाते हैं। ऑब्वियसली आप वर्क करेंगे किसी एयरलाइन के साथ, तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ेंगे, आप बहुत लोगों को जानेंगे। इंटरनेशनल ऑपरेशन एक अलग ही अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपको आगे बहुत काम आएगी। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट आप आगे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आपको नॉलेज मिल गई। आप सर्विस इंडस्ट्री तो पूरी फैली हुई है, क्योंकि आपको कभी ट्रैवल एजेंसी में काम करना पड़ा तो यू कैन वर्क ओवर देयर, होटल इंडस्ट्री, कॉल सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वहाँ भी जा सकते हैं, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, बट देयर इज़ एन ऑप्शन। सो ग्राउंड फोर्स एंड कैबिन क्रू की बात हम बाद में करेंगे। टुडे वी गोइंग टू कवर ग्राउंड फोर्स, ओके। ग्राउंड फोर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ओके। सो एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। सो राइट नाउ मैं कस्टमर सर्विस में हूँ, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। सो मैं उसमें हूँ। दैन फिर रैम्प आता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आता है, कैबिन अपीयरेंस आता है, केटरिंग डिपार्टमेंट आता है, इंजीनियरिंग, एंड हम तो एयरलाइन के पार्ट हैं। दैन उसके अलावा जो फ़्लाइट ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है वो है फिर हमारे सर्विस पार्टनर्स होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑपरेशंस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फ्लाइट ऑपरेशंस पे, ओके। सो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड फोर्स इज़ नॉट अबाउट कि आपको एयरपोर्ट में जॉब करना है। तो मैं पर्टिकुलरली सारे डिपार्टमेंट का अभी शेयर कर देता हूँ आपको कि उसका रोल क्या है।
एंड उसमें आप रिसर्च कीजिएगा। आपको अगर जो कंफर्टेबल लगता है कि आपको लगता है कि इस चीज़ में आप अच्छे हैं, यू आर गुड एट टेलीफोनिक कॉन्वर्जेसन और कस्टमर इंटरेक्शन आपका बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन अच्छा है, तो यू कैन प्रिफर CS डिपार्टमेंट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट AOCS कस्टमर सर्विस। उसमें बहुत सारे जॉब एलोकेशन होते हैं। सो अगर आप पैसेंजर्स, सपोज यू आर अ पैसेंजर्स, सो आपको उस वे में मैं समझाता हूँ कि आपको सारे एलोकेशन कैसे पता जाएंगे। सपोज यू वांट टू ट्रैवल टू दिल्ली, ओके, सो फर्स्ट आपका इंटरेक्शन होगा रिजर्वेशन डिपार्टमेंट से। यू विल अप्रोच देयर, आप बुकिंग करेंगे टिकट, ठीक है। और रिजर्वेशन में आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज एयरलाइन देगी आपको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके पास कैश हैंडल करेंगे, यू हैव, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप जब पैसेंजर नहीं है तो यू कैन यूज़ योर मोबाइल, और यू हैव टू बी वेल ग्रूम ऑल द टाइम, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना ही चाहिए। दैन उसके बाद है आफ्टर बुकिंग द टिकट पैसेंजर्स जाएगा फ्लोर्स पे। फ्लोर्स एरिया आएगा, अगर उन्होंने वेब चेक इन कर दिया तो ही विल कलेक्ट द बोर्डिंग पास ऑन द कियोस्क मशीन, वो डायरेक्टली बोर्डिंग गेट जा सकते हैं। सो वहाँ पे आपका क्या एलोकेशन होगा, पैसेंजर जैसे ही आते हैं, सो यू हैव टू ऑब्जर्व। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारी ड्यूटी है कि 180 पैसेंजर्स है तो सबको ऑब्जर्व करो, ओके, बट यू हैव टू बी अलर्ट कि अगर पैसेंजर कंफ्यूज है, अगर कोई पैसेंजर टिकट खरीद रहा है तो उनको हेल्प करो कि वो अपना जर्नी एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है। अगर उनको कुछ आएगा नहीं, वो खुद ही फिगर आउट करने लगेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, तो उनका मतलब नहीं हुआ ट्रैवल करने का। वो एक तरफ का खाली वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या मिला उन्हें, क्योंकि पूरा टाइम टेंशन में थे। सो इफ पैसेंजर इज कमिंग एंड आप देख रहे हैं कि वो कंफ्यूज है कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है, डू अप्रोच देम। सो आप उन्हें कियोस्क में असिस्ट कर सकते हैं फॉर बोर्डिंग पास, और आप फ्लोर्स पे आप देख रहे हैं तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। सपोज कोई किसी पैसेंजर को व्हील चेयर असिस्टेंस चाहिए तो आपको सामने से पूछना चाहिए व्हील चेयर असिस्टेंस हो गया है। आफ्टर दैट अगर समवन इज़ नॉट फीलिंग वेल तो आप पूछिए उन्हें, डू यू नीड एनी मेडिकल असिस्टेंस समथिंग। अगर कोई बच्चों के साथ, इफ़ अ मदर विथ इन्फेंट इज़ ट्रैवलिंग, तो उनको हेल्प कीजिए आप लगेज चेकिंग कराने में। ऑब्वियसली आप उनके बेबी को नहीं मतलब टच कर सकते हैं ना, बिकॉज उसके लिए परमिशन नहीं पड़ेगी, बट यू कैन हेल्प हर थ्रू देयर चेकिंग प्रोसेस। देन फ्लोर्स में आपको विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको सारे डिपार्टमेंट का देखना है कि कहाँ कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नहीं है तो इट्स नॉट अबाउट कि आपका वो फैक्टर नहीं है, आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड भी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। सो देन आफ्टर दैट फ्लोर्स में आपका वाइटल रोल है, कियोस्क है। देन आप चेक इन काउंटर पे पैसेंजर जाते हैं, ठीक है। सो चेक इन काउंटर पे यू हैव टू असिस्ट देम, आपको विजिलेंट रहना है, ठीक है। यू हैव टू क्रॉस चेक ऑल द थिंग्स इफ़ इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैवलिंग। सो आपको इसका पासपोर्ट, वीज़ा, एवरीथिंग, पासपोर्ट डैमेज है कि नहीं, पेजेस काउंट, स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अलग करती है आपके काम करने के तरीके से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एयरलाइन का नाम थोड़ा बहुत सेम हो जाता है, तो गो एयर का पैसेंजर्स आपके काउंटर्स में आ जाए, या फिर सरपेंटाइल क्यू मैनेजर होता है जहाँ सब लाइन में खड़े रहते हैं, वहाँ पे अगर गो एयर का पैसेंजर आ जाए तो इस बेटर अगर कोई पैसेंजर आ रहा है तो उनको पूछ ही लीजिए कि आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं, क्योंकि वो 25 पैसेंजर्स के क्यू में वेट करेगा, देन आपके काउंटर में आएगा, देन आप उनको बताएंगे कि आपकी दूसरी एयरलाइन है, तब तक उसकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है, ओके। इट्स नॉट अबाउट हेल्पिंग, आप जिस एयरलाइन में काम करो उसी की हेल्प करो। पैसेंजर्स आपको जहाँ चाहिए, आपको अगर उनको असिस्टेंस चाहिए तो आप दीजिए। इट्स नॉट अबाउट एयरलाइन कौन सी एयरलाइन का पैसेंजर है। देन उसके बाद बोर्डिंग गेट एलोकेशन, वो बोर्डिंग गेट जाएगा, ठीक है। बोर्डिंग गेट में पैसेंजर सबसे ज़्यादा डरे हुए एक ही चीज़ में रहते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करती है कि उनका गेट कौन सा है, फ़्लाइट कितने बजे बोर्ड होगी। 7 बजे की फ़्लाइट है तो ऑब्वियसली 7 बजे उनको एक दिमाग में रहता है, 2 टाइम लिखा रहता है कि बोर्डिंग टाइमिंग इज़ दिस 45 मिनट्स प्रायर एंड 7 o'clock इज़ द डिपार्चर टाइमिंग। तो आपका बोर्डिंग गेट में प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप खड़े रहेंगे, पैसेंजर आपके पास आएंगे। पैसेंजर हिचकिचाते हैं सवाल पूछने से, कोई एक पैसेंजर आपसे सवाल पूछेंगे तो 2 और पैसेंजर आएंगे, सेम ही सवाल पूछेंगे, पर एटलीस्ट उनका एक डर ख़त्म हो जाएगा, एक श्योरिटी मिल जाएगी
आप बोलेंगे उनको कि आप 6:25 आपका प्लेन में चढ़ना चालू होगा, अगर ये सिंपल लैंग्वेज में भी आप बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे एक्चुअल में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी हाई क्लास सर्विस। मैं डरा हुआ था, बोर्डिंग गेट पहुंचा और मैं डरा हुआ था कि अब प्लेन में कब चढ़ना है, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त सोच रहे थे कि इसमें 2 टाइम लिखा है, अभी 7 प्लेन कितने बजे उड़ेगा, हम बैठेंगे कब। तो हमने हिंदी में उनसे पूछा एंड उन्होंने बोला सर 6:30 बजे आप यहाँ पे रहिए, 6:30 बजे हम प्लेन में बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। सो सिंपल कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैसेंजर आपसे एक लैंग्वेज अगर हिंदी में बात कर रहा है एंड आप इंग्लिश में रिप्लाई करते रहेंगे, दैट इज़ नॉट गुड। वो एक्चुअली बुरा फील करेगा। इट्स नॉट अबाउट पैसेंजर कंप्लेन और समथिंग। सामने वाला अगर जो लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है, आप ट्राई कीजिए कि आप उसी लैंग्वेज में उसको रिप्लाई करें, ओके। देन बोर्डिंग गेट में ना आपको यू हैव टू बी अलर्ट। इट्स नॉट अबाउट बोर्डिंग करना पैसेंजर का, यू हैव टू डू कोऑर्डिनेशन विथ ऑल अदर डिपार्टमेंट। जैसे मैंने कहा है, रैम्प, सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं। एक फ़्लाइट आती है, वो आधे 25-27 मिनट्स तक वो एयरपोर्ट में खड़ी रहती है, पार्क रहती है बे पे। उसको उस टाइम स्लॉट के अंदर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसे कहता है OTT एंड OTP। सो ये हो गया डिपार्चर साइड का। फ्रॉम रिजर्वेशन फ्लोज, केओस, चेकिंग काउंटर, बोर्डिंग गेट। आफ्टर दैट जब पैसेंजर आते हैं, देन देयर कम्स अराइवल हॉल। अराइवल में आपका प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है किस पैसेंजर को असिस्टेंस चाहिए, कौन सीनियर सिटीज़न को मोस्टली आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल पैसेंजर है, इफ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एयरलाइन एंड वो दिल्ली से फिर गुजरात में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक सीनियर सिटीज़न के पास 23 kg के 2 इंटरनेशनल, दे कैरी 23 2 बैग्स चेकिंग लगेज, तो वो अकेले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि हाँ आपको जाके सबको पूछना है, एक पैसेंजर को पूछना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर वो फैमिली मेम्बर्स के साथ है, अगर उनके रिलेटिव वो उठा पा रहे हैं तो देन इट्स फाइन। पर अगर किसी को ज़रूरत है, आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, सो अगर पैसेंजर को दिख जाता है किसी की उनको हेल्प की ज़रूरत है और आपको नहीं दिखता, तो फिर ये बहुत बुरी बात है ना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन यू हैव टू डील विद अराइवल्स में, यू हैव टू डील विद अगर किसी का बैग थोड़ा डैमेज हो जाए या बैग मिसकनेक्शन हो जाए, अगर नहीं आ पाता है, तो आपको पता लगाना है कहाँ है, और यू हैव टू डू ऑल द प्रोसेस। उसके बाद फिर MHB डिपार्टमेंट होता है, यू टेक केयर ऑफ ऑल द पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन थिंग्स, कोऑर्डिनेशन कि बैग कैसे आना है, कैसे पहुंचाना है, उनका एड्रेस क्या है, XYZ वेरियस फैक्टर। सो ये सारी चीज़ थी एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। तो यही रीज़न है कि इसे एयरपोर्ट, हमारी जो मेरी जॉब प्रोफाइल है उसको एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस क्यों बोलते हैं, बिकॉज एयरपोर्ट ऑपरेशन एक SOP है, ठीक है। वी हैव टू डू दैट। उसमें कोई नेग्लिजेंसी नहीं हो सकती कि आज मन नहीं है, आज चलो ठीक है ID नहीं चेक करते, इसको मैं जानता हूँ, पड़ोसी है। उसके अलावा कस्टमर सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो। फर्स्ट टाइम जो ट्रैवलर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो आते हैं कंफ्यूज रहते हैं कैसा करना है। क्योंकि इवन दो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, पर मैं भी अगर किसी डिफरेंट एयरपोर्ट में जाता हूँ, बैंगलोर में सपोज मैं जाऊँ, वहाँ का एयरपोर्ट पैटर्न अलग है, मुझे नहीं पता गेट नंबर XYZ कहाँ पे है। हमारा छोटा एयरपोर्ट है, तो मुझे अभी मैं मेरे एयरपोर्ट में वर्क कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे 2 गेट छोड़ के XYZ। सो असिस्ट करना पड़ेगा आपको कि वो सेटिस्फाइड रहे, ना कि टेंशन में रहे कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए। पैसेंजर के दिमाग में कभी ये नहीं होना चाहिए कि फ़्लाइट मिस हो जाएगी मेरी अगर मैं यहाँ पे बैठा रहा या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। उनको प्रॉपर्ली सब सिखा दो। सेकेंडरी रैम्प AOCS में मैं हूँ, सो मैं उसकी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। बाकी चीज़ों में मैं आपको इतना ब्रीफ नहीं दे पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप उसका थोड़ा नॉलेज हो जाए आपको। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में फ्यूचर हर चीज़ में ओके। सिक्योरिटी में वी कैन से दैट स्क्रीनर, आप स्क्रीनर बनते हैं अगर सर्टिफाइड स्क्रीनर, तो सर्टिफाइड स्क्रीनर आप कहीं
बहुत स्क्रीनर बहुत जगह होते हैं, आप कार्गो सेक्शन में जाइए, लॉजिस्टिक, देन शिप्स होते हैं, वहाँ पे भी स्क्रीनर्स होते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि एयरलाइन का स्क्रीनर का सर्टिफिकेशन लाइसेंस लेके आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, पर एक आपका एक इंटरेस्ट रहेगा ना, कि आप में इंटरेस्ट है कि आपको स्क्रीनर बनना है। जैसे किसी में होता है पायलट बनना है, तो पायलट बनना है तो शिप तो नहीं, क्रूज़ तो नहीं चलाएगा ना, तो उसको पायलट ही बनना है। सो आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंटरेस्ट आएगा, रिसर्च करेंगे। स्क्रीनर्स होते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। देन बैगेज मेकअप एरिया, जब डिपार्चर में पैसेंजर जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो बैगेज हम देते हैं अपना चेक इन लगेज, तो वो एक मेकअप एरिया, एक एरिया में जाता है जहाँ बैग कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ट्रॉली में डाल के प्लेन के पास भेजा जाता है। ओके, एंड प्लेन के पास भेजा जाता है, उस एरिया को होल्ड्स कहते हैं, बिकॉज जो एयरक्राफ्ट का डोर ओपन होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, टेक्निकल लैंग्वेज में आपको नहीं बताऊंगा। एयरक्राफ्ट का कार्गो डिपार्टमेंट का जो खुलता है डोर, ठीक है, उसको होल्ड्स कहते हैं। सो वहाँ पे आपका लगेज जाता है। देन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट, सपोज इन स्मॉल एयरपोर्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर अगर है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो छोटे एयरपोर्ट में सीएस डिपार्टमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेगा, एंड पर बड़े एयरपोर्ट में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करता है उसे चेक, क्रॉस वेरीफाई। देन आप सिक्योरिटी पर्सन के बहुत एलोकेशंस होते हैं। मैंने जैसे बताया, बीए में सर्टिफाइड स्क्रीनर होता है, वो बैगेज स्क्रीन करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं बड़े एयरपोर्ट में। देन फिर एयरप्लेन में कौन एंटर कर रहा है, कौन निकल रहा है, स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं, उसका रिकॉर्ड लेना, उनका चेक करना कि आई कार्ड, हमारा जो एयरपोर्ट परमिशन होता है, एयरपोर्ट एंट्री परमिट, उसको चेक करना कि वो वैलिड है कि नहीं, फेक है कि नहीं। ओके, सो वो चेक करना। होल्ड्स मैंने आपको बता दिया, जहाँ लगेज हम प्लेन में डालते हैं वो। फिर जब प्लेन आती है, पैसेंजर्स उतरते हैं, तो उनका एक रूल भी होता है, एंटी सपोर्टाज चेक करना, कि कुछ चीज़ें अंदर लेफ्ट बिहाइंड तो नहीं है, पैसेंजर भूल गए हैं, या चीज़ें जो अंदर नहीं होनी चाहिए, वो चेक करते हैं। ओके, सो ओवरहेड बिन, आपके सीट के नीचे सारी चीज़ें चेक होती है, लेबोरेटरी भी चेक होता है, वो सारी चीज़ें हैं। दैन विजिलेंट लेना, आपका विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है सारे प्रोसेस में, ठीक है। मैं बोर्डिंग गेट में खड़ा खड़ा देख रहा हूँ कि नीचे फ़्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, एंड कुछ गलतियाँ होती है किसी और डिपार्टमेंट से, मैं खड़ा खड़ा बैठा हूँ, मैं बोलूँ नहीं मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलूँगा तो शायद मैं राइट नहीं हूँ। पर अगर आपको कुछ दिखता है गलत, या फिर आपको लगता है कुछ चीज़ छूट गई है, तो उसे पॉइंट आउट कर दो, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंटेंशनली गलत चीज़ नहीं करता, ठीक है। एंड हाँ, इंटेंशनली गलत चीज़ करना तो क्राइम होता है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। किसी से कुछ गलती हो जाए तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे बचा रहे हो कि वो फंसे ना या कुछ, और आप एक फ़्लाइट ऑपरेशन को बचा रहे हैं, ठीक है। इतने सारे पैसेंजर्स है आपके एयरक्राफ्ट में, 184 क्रू है, 2 कैप्टन है, कैप्टन एफओ। सो वो सबकी लाइफ एक सेफ्टी मैटर करती है, आपका विजिलेंट लेना ज़रूरी है। देन CS हो गया, सिक्योरिटी हो गया। टॉकिंग अबाउट रैम्प में यू कैन, देयर आर वेरियस सर्टिफिकेशन, आप सर्टिफाइड ट्रिमर, लोड ऑफिसर, ये सारी चीज़ें हैं। आई मीन बैगेज होता है, पैसेंजर काउंट, बैगेज कितने हैं, कार्गो कितने हैं, एयरक्राफ्ट का बैलेंस बनाना होता है। तो यू कांट डू दिस बाय योर सेल्फ कि हाँ चलो ठीक है 100 किलो है तो आगे इधर 30, बीच में 30, पीछे 30, और कैप्टन तो है ही आगे, तो ऐसा नहीं होता है। सो उसके लिए सर्टिफिकेशन होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लाइट काउंटर क्लोज होता है, दैट इज़ द ओनली रीज़न काउंटर जल्दी क्लोज होता है 45 मिनट्स प्रायर। तो क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। सो ये सारे फैक्टर आप जब पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे वो, ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी नॉलेज आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है कि लोड ऑफिसर एलो कैसे बनते हैं, ट्रिमर कैसे बनते हैं, वो आपको लेना देना नहीं है उससे। आप एयरलाइन का पार्ट बनाओ, आप सब वो सिखाएंगे, ठीक है। कोई भी एयरलाइन हो सकता है मैं जो एलोकेशन का नाम बता रहा हूँ, जॉब प्रोफाइल का नाम बता रहा हूँ, किसी और एयरलाइन में अलग होगा, ठीक है।
टॉकिंग अबाउट अदर डिपार्टमेंट जिसके बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगा ब्रीफ में, बिकॉज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है. केटरिंग डिपार्टमेंट है, सो उसमें आपको ओवरऑल आप नेट में सर्च कर सकते हैं. एंड कैबिन अपीयरेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं. देन कार्गो आता है. कार्गो डिपार्टमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. वहाँ पे भी स्क्रीनर्स होते हैं एयरलाइन के, आपको स्क्रीन करना पड़ता है. देन कार्गो का स्टाफ अलग होता है, डिपार्टमेंट ही अलग है. सो देन AME है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर. सो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूट में भी अगर जाएंगे ना, तो वो इंस्टीट्यूट में मेरे हिसाब से आपको तब जाना चाहिए ना जब आपको सब पता होगा कि हाँ ठीक है मुझे CS में जाना है. मैं जब ग्राउंड क्रू के बाद जब मैं ग्राउंड में सिलेक्ट हुआ था, सिलेक्ट एज इन मैं इंटरव्यू में गया था, तो मुझे सर ने पूछा था कि मैं किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हूँ. तो मैंने उनको यही चीज़ कही कि सर मैं पहले मेरा जो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है, तो मैं CS डिपार्टमेंट में ही कंटिन्यू करना चाहूँगा. मैंने कस्टमर सर्विस बोल दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट का नाम क्या है इस एयरलाइन में या फिर क्या ऑफिशियल वर्ड है. मैंने बोला मुझे सर्विस रिलेटेड वर्क ही करना है, बिकॉज मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल रहूँगा, मैं ग्रोथ कर पाऊँगा मेरा. सो आप सामने वाले को मौका दीजिए कि वो भी सोचे कि हाँ ठीक है इसको मैं दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं रख सकता, ये खुद ही कॉन्फिडेंट है बहुत. देन आपका इंटरेस्ट गेन कीजिए, ठीक है. रिसर्च कीजिए, 10 यूट्यूबर्स की वीडियो देखिए, 50 लोगों की देखिए, ब्लॉग देखिए, आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़ देखिए, ओके. देन हाँ, फालतू naukri.com में ये सब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि एयरलाइन इंटरव्यू कब आ रहा है, ये है फलाना ढिमकाना. किस जो एयरलाइन आपको पसंद है उस एयरलाइन की वेबसाइट ओपन कीजिए, उसमें करियर वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ सारे इंटरव्यूज़ डिटेल आ जाएंगी. गूगल में कभी टाइप मत कीजिए कि XYZ एयरलाइन का इंटरव्यू करना है, ठीक है. यू विल एंड अप गेटिंग फ्रॉड. एंड ऑलवेज अगर आप किसी एयरलाइन में इंटरव्यू देना चाहते हैं, बात आ जाती है पैसों की कि वो पैसा लेने वाला है आपसे, हम मांग रहा है 1500. उस एयरपोर्ट हर जगह है, ठीक है. थोड़ा बाइक निकालिए, स्कूटी निकालिए, ऑटो में जाइए, साइकिल में जाइए, एयरपोर्ट के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में जाके पूछिए कि मुझे ये जॉब ऑफ़र आया है या मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये लोग मुझे इस स्टेप में पैसे बनने को बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ. वो आपको बता देंगे कि वो जेन्युइन है या फ्रॉड. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एक रेप्यूटेड कंपनी होगी ना, बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, उसका खुद का डोमेन होगा. डोमेन एज इन आपको कोई मेल आता है ना अगर जॉब से रिलेटेड, या आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं जॉब से रिलेटेड, भले एयरलाइन हो या कुछ भी हो, सो ABCD @ वो एयरलाइन का नाम या उस कंपनी का नाम .com. कोई आपको मैसेज कर रहा है कि ABCD @ Gmail, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एयरलाइन, आप सिलेक्ट हो गए हो, हमको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, नहीं. Gmail खुद का एक डोमेन है, ओके. सो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. एंड मेक श्योर आप सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट एयरलाइन, एयरपोर्ट, लाउंज, होटल इंडस्ट्री. 24 आवर शिफ्ट होती है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लाइट ऑपरेशन. अगर एयरलाइन की बात करें, अगर रात को फ्लाइट नहीं है तो आपको नाइट शिफ्ट नहीं मिलेगा, पर एक्सपेक्ट करके चलिए कि 24 आवर शिफ्ट होगी. सो आप डिमांड तो कर ही नहीं सकते कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट ही करनी है, 6 से 7, 6 बजे की करनी है या 10 बजे की करनी है. लिटरली आई हैव डन ऑल द शिफ्ट एंड मोस्टली मैं नाइट शिफ्ट ही करता था, बिकॉज मुझे सुबह जिम जाने में कम टाइम मिल जाता था. जिम अर्ली मॉर्निंग जिम, बिकॉज शिफ्ट से जैसे ही निकले तुरंत जिम हो जाता था. ये मैं आपको मेरा बीच में एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरा भी लाइफस्टाइल कोई हाई मेंटेनेंस या मैं कोई मतलब अलग पर्सन नहीं हूँ. मैं भी स्ट्रगल करके जुगाड़ करके आज जहाँ हूँ वहाँ पे हूँ. सो बैलेंस रखना ज़रूरी है. एंड शिफ्ट पार्ट इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए देखिए 24 आवर शिफ्ट है. एंड वेल ग्रूम्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. आप एक सॉक्स, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शूज़. आप इंटरव्यू कभी भी देंगे ना, आप उनके शूज़ देखिएगा, 30% जो कैंडिडेट्स होंगे उनके शूज़ पॉलिश नहीं होंगे, ओके. थोड़े बहुत शर्ट प्रेस करके नहीं आएंगे. टाई लेंथ
टाई कितनी ऊपर होनी चाहिए, कितनी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। टाई बांध रहे हो पर तुम्हारा कॉलर बटन ओपन है, सो आई डोंट अप्रिशिएट सच थिंग्स। देन ये है वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं आप करेंगे कि यार ये नहीं चलता, या वहाँ तो नहीं होता है, ये नहीं करता, इसको कुछ नहीं बोला। जब आप अकेले इंटरव्यू दे रहे हो, जिस दिन इंटरव्यू दे रहे हो ना, उस दिन से कंपेयर करने का ये चीज़ आदत छोड़ देना कि इसने किया है, इसको क्यों नहीं बोला। बच्चे नहीं हो आप, ठीक है। मैनर्स होना बहुत ज़रूरी है आप में, पेशेंस, मैनर्स, ठीक है। आप चलो इंग्लिश फ्लुएंट है आपकी, फ्रेंच भी आती है, पर आप क्या बोल रहे हो, आपने ख़राब बोल रहे हो, बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर पैसेंजर आपके मुंह ही नहीं लगेगा, वो चला जाएगा, ठीक है। आपको पोलाइट होना है, मतलब सामने अगर पैसेंजर 10 चीज़, आप अगर 2 चीज़ बोल रहा है, सो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसको क्या चीज़ बॉदर करी है, व्हाट ही और शी वांट। तो आपके मैनर से ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, द वे यू टॉक, आपको एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। पैसेंजर वहाँ खड़े होके आपको अप्रिशिएट करेंगे, रादर दैन कि थैंक यू सो मच। नो, आप तारीफ़ भी आप ही को मिलेगी, ख़राब सर्विस भी आप करोगे तो फिर वो एयरलाइन के ऊपर आ जाएगा। सो आप रिप्रेजेंट करते हो एयरलाइन को या होटल इंडस्ट्री जो भी है, सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर द फेस ऑफ द बिजनेस। आप फ्लोर्स में, जैसे मैंने कहा फ्लोर्स डिपार्टमेंट है, तो आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर जेस्चर बहुत मैटर करता है। हाँ, आप हैंड लाइक यू क्रॉस करके, देन आप लेग क्रॉस करके खड़े हो, हाथ पीछे करके, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाथ हमेशा आगे और एक साइड में। एंड आप डायरेक्शन कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो किसी को कि बोर्डिंग इज़ देयर अपस्टेयर्स राइट हैंड साइड, सो कभी भी उंगली मत दिखाइएगा। ऑलवेज शो लाइक दिस, ओपन पाम जेस्चर, और ऐसा स्टिफ नहीं, मतलब एक आपका हाथ, आपका बॉडी और आपका फेस, ये सब मैच होना चाहिए, ठीक है। सर वहाँ पे जाना है, सर वहाँ है, ये सबसे बेकार चीज़ है। पोलाइटनेस होनी चाहिए कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसा करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आपको ये चीज़ सिखाओ, ओके। सो क्योंकि और भी बहुत यूट्यूबर्स है, बहुत सक्सेसफुल है पीपल आउट देयर जो आपको अच्छे से सिखाएंगे ये चीज़। सो एंड आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है, हाउ यू अप्रोच, एक्नॉलेजमेंट देना बीच बीच में, लाइक दिस। जस्ट एन एग्जांपल, ओके। कितना मैंने ये सर हिलाया है वो आपको समझना है, कैसे खड़े हो आप, कितने दूर हो पैसेंजर के, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिस्टेंसी ही आपको एक क्राउड से अलग करती है, ठीक है। एप्रिसिएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग जो आपको आगे ले जाएगी। कंसिस्टेंट रहना कोई भी चीज़ आप करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नो एरर्स, चीज़ें करो, गलतियाँ होती है, चलो 10 बार कर लो, पर एक टाइम के बाद है ना, कोई भी इंसान, अगर मैं न्यू स्टाफ हूँ तो मेरे सीनियर्स मुझसे गलतियाँ एक्सपेक्ट करेंगे, पर एक टाइम तक। उसके बाद वो गलतियाँ एक केयरलेसनेस और कैजुअल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि द मेन रीज़न मैंने ये क्यों बनाया है एयरपोर्ट ओरिएंटेशन का वीडियो, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे एयरपोर्ट फंक्शन करता है, तो जाके आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। बिकॉज आपने भी कहीं वर्क किया होगा, आपके कॉलेज लाइफ में भी आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होगा कि आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। सो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। तो इस चीज़ को आप रिसर्च करना, इस बारे में मैंने जो फैक्टर्स बताए हैं, आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ को करने के लिए। आप अभी जो भी जॉब कर रहे हैं, यू शुड रियली अप्रिशिएट दैट जॉब। आपके ग्रोथ के बारे में सोचना इज़ अ गुड थिंग, पर अगर आप किसी दूसरी एयरलाइन में या फिर एक दूसरे जॉब प्रोफाइल को सिलेक्ट करने जा रहे हो इन फ्यूचर, और उस वजह से आप खुद के करंट जॉब की इज़्ज़त ना करो, तो वो गलत बात है। साथ साथ आप प्रिपरेशन भी कीजिए, आप प्रैक्टिस भी कीजिए, लर्न न्यू लैंग्वेजेस, आपको इससे हेल्प होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो
And if you have any suggestions for future videos, and if you want anything to add, if you want me to add something in my video, then you can share in the comment section. And thank you so much for watching this video. See you soon.